सन 2026 में तुला राशि के जातकों के लिए करोड़पति बनने की यात्रा एक रहस्यमय और रोमांचक अनुभव होने वाली है। ये एक ऐसा समय होगा जब भाग्य और कर्म का अद्भुत संगम होगा, जो कुछ लोगों को अपार सफलता की ओर ले जाएगा, जबकि अन्य को अपनी उम्मीदों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। ये बात जितनी सरल दिखती है, उतनी ही गहरी है। क्या सभी तुला राशि के जातक करोड़पति बन पाएंगे, या उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो न केवल करोड़पति बनेंगे बल्कि उससे भी अधिक ऊंचाइयों को छुएंगे? इसके कई कारण हैं। सबसे पहले तुला राशि पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव रहेगा, जिन्हें धन का कारक माना जाता है। वे द्वितीय भाव के भी कारक हैं, जो धन और संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा, शनिदेव धन त्रिकोण के भाव में विराजमान रहेंगे। ये स्थिति पूरे 2026 तक और जून 2027 तक बनी रहेगी। शनिदेव का ये स्थान धन और समृद्धि के लिए बहुत शुभ माना जाता है। तीसरा, पराशर मुनि ने छठे भाव के शनि को एक अच्छा शनि कहा है। ये शनि हमारे कर्मों के माध्यम से हमें धन तक पहुंचाने में मदद करता है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि से 2 नंबर की राशि को देख रहे हैं, जो कालपुरुष की कुंडली में धन का भाव है। इन सभी कारकों से ये स्पष्ट होता है कि गोचर में आया हुआ छठे भाव का शनि हमें बड़े धन साम्राज्य से जोड़ने जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि कौन लोग इस अवसर का लाभ उठा पाएंगे। एक पौराणिक कथा है। एक समय की बात है, एक गुरुदेव थे। उन्होंने देखा कि उनके घर के बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। उन्होंने अपने 4 शिष्यों को बुलाया और कहा, जाओ, बाहर जाओ और पानी लेकर आओ, मुझे भगवान शिव की पूजा करनी है। पहला शिष्य गया और एक चम्मच भर पानी लेकर आया। दूसरा शिष्य एक ग्लास पानी लाया। तीसरा शिष्य बाल्टी भरकर पानी लाया। लेकिन चौथा शिष्य सुबह से दोपहर हो गई और वो अभी तक वापस नहीं आया। गुरुदेव चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा, ये कहाँ चला गया? पता नहीं ये पानी लेने गया भी है या नहीं। बाकी शिष्यों ने भी यही कहना शुरू कर दिया। शाम हो गई और फिर रात हो गई। चौथा शिष्य अभी तक वापस नहीं आया था। तभी द्वार पर एक खटखटाहट हुई और शिष्य ने आवाज लगाई, गुरुदेव, गुरुदेव, मैं आपके लिए जल लेकर आया हूं। सभी शिष्य और गुरुदेव बाहर निकले। उन्होंने देखा कि वो शिष्य एक बड़े से ड्रम में पानी भरकर लाया था। उसने कहा, गुरुदेव, इससे आप आज एक दिन का नहीं बल्कि पूरे साल भर का शिव पूजन कर सकते हैं। इतना वर्षा का जल मैं ले आया हूं। ठीक ऐसा ही हमारे जीवन में होता है। वर्षा तो हो रही होती है, लेकिन हमारे अंदर है, हम उसमें चम्मच भर पानी लेकर आते हैं या फिर एक विशाल जल श्रृंखला को अपने जीवन में आत्मसात कर पाते हैं। उस चौथे शिष्य के अंदर जो विद्यमान था, वो था समर्पण, धैर्य और निरंतरता। उसने धैर्य रखा। इतने पानी को भरने में बहुत समय लगा। उसने इंतजार किया, उस जल में ठंड को बर्दाश्त किया और ठिठुरता हुआ उस पानी को रखा। ये उसका समर्पण था और वो अपने कार्य पर निरंतर बना रहा। इसी प्रकार जब हम भी अपने जीवन में इन तीनों गुणों को अपनाते हैं, तो यही शनि का कारकत्व है और वही व्यक्ति अपने जीवन में उस करोड़पति की यात्रा को पूरा कर पाता है। शनिदेव छठे भाव में मौजूद हैं, जो हमारे मेहनत और पीड़ा का स्थान है। छठा भाव वो स्थान है जिसे हम प्राप्तियों का स्थान कहते हैं। इसका मतलब यह है कि आज की जो पीड़ा है, वही कल की प्राप्तियों पर असर डालेगी। आज की पीड़ा ही कल की प्राप्ति बनेगी। शनिदेव के हाथों में लोहे का दंड है। देवगुरु बृहस्पति के पास सोने का दंड है। वे जब मारते भी हैं तो सोने की छड़ी से मारते हैं, लेकिन शनि के पास लोहे का दंड है। मार पड़े तो तेज आवाज आए और साथ ही साथ वहां पर निशान पड़ जाए, और ये निशान आपको बार बार ये याद दिलाता रहेगा कि जो आपका अपमान हुआ था, जो बेइज्जती आपने महसूस की है, जिसने आप पर हंसा है, वो बार बार आपको याद दिलाता रहेगा कि आपको अपने आप को साबित करना है। और उस अपमान का प्रतिशोध के रूप में यही शनिदेव आपको उसी ऊंचाइयों तक पहुंचा पाते हैं जहां तक दूसरे लोग सोच भी नहीं सकते। इसीलिए पराशर मुनि ने छठे भाव के शनि को एक सर्वगुण संपन्न और सबसे उत्तम शनि माना है, जो आपको समस्याओं से लड़ने की प्रेरणा देता है। जितने भी लोग आज बड़ी ऊंचाइयों पर बने हैं, जिनके पास अथाह संपत्ति है, उन्होंने उसी पीड़ा को बर्दाश्त किया है, उसी दर्द को बर्दाश्त किया है और तब जाकर वे उस ऊंचाई तक पहुंच पाए हैं। आज हमें वो शनि मिला है छठे भाव में, जिसका प्रभाव पूरे 2026 भर अपने छठे भाव पर धन त्रिकोण के स्थान पर रहेगा और इसलिए हम बड़े धन साम्राज्य से जुड़ पाएंगे।
शनिदेव छठे भाव पर हैं। ध्यान दीजिएगा, ये स्थान वो स्थान हो गया जो आपके दैनिक दिनचर्या को मेंटेन करने को कहता है। शनि तो अनुशासन है। शनि वो ग्रह है जो आपको अनुशासन सिखाता है। शनि वो ग्रह है जो आपको समतल भूमि पर ला करके एक बार रखेगा जरूर। यदि आप बड़ी ऊंचाइयों में हैं तो आपको समतल करेगा। यदि आप एकदम नीचे में हैं तो पहले आपको उस लेवल तक लेकर के आएगा। और वहां पर लाने का तात्पर्य यह है कि आपने अभी समतलता को प्राप्त किया है और अभी आपको आसमान भरी ऊंचाइयों को छूना है। और यही शनि है जो छठे भाव में उन्हीं ऊंचाइयों को छूने की आपको प्रेरणा प्रदान करता है। ये धन त्रिकोण के भाव पर हैं और उनकी पहली जो दृष्टि है वो स्वयं पड़ रही है 8वें घर पर। 2 नंबर की राशि आपको दिख रही होगी। वो स्थान है शुक्राचार्य का, जिसे हम स्वयं धन के कारक धन कुबेर से जोड़ते हैं। शनि और शुक्र आपस में अच्छे मित्र हैं, दोनों मित्र हैं, और उसी मित्रता को निभाते हुए वो धन भी जो हमारे खाते में नहीं है, वो धन भी जिस पर हमने मेहनत भी नहीं किया, उस मेहनत तक पहुंचा पाना शनिदेव का कर्तव्य है। और उनकी दृष्टि पड़ रही है हमारे अष्टम भाव पर, जिसे अंग्रेजी में अनअर्न्ड मनी कहा जाता है। ये स्थान है 8वां घर। गड्ढे में दबा हुआ जो धन है वो हमारा 8वां घर है। और वहां शनि की दृष्टि का पड़ना क्या मांग रहा है आपसे? त्याग और समर्पण की मांग कर रहा है, धैर्यता की मांग कर रहा है। और बदले में क्या दे रहा है? वही धन का भंडार दे रहा है जो पृथ्वी के अंदर दबा हुआ है। शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है। इसका मतलब है रुकावटें, समस्याएं और परेशानियां इस 2026 में हमारे समाप्त होने जा रही हैं। हमने जितना कष्ट सहना था सह लिया। अब 2026 का साल आ गया है। हम अपनी परेशानियों से मुक्त होने जा रहे हैं। शनि की 7वीं दृष्टि 12वें घर पर पड़ रही है। वे स्वयं छठे भाव पर बैठे हैं। छठा भाव आपके जॉब का है और 12वां घर परिवर्तन है। तो इसलिए जहां पर आप जॉब कर रहे हैं, जो नौकरी आप कर रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा चांस है कि उसमें परिवर्तन हो जाए। और या फिर जिस जॉब में आप संलग्न हैं वहां पर आपकी बढ़ोतरी, मान सम्मान की वृद्धि, कोई इंक्रीमेंट का अवसर यही शनिदेव निकाल करके देंगे। आप हों या हम हों, हमको अपने कर्मों के माध्यम से ही धन की प्राप्ति होती है। और ठीक वही धन के भाव पर, धन त्रिकोण के भाव पर शनि कर्म के देवता का होना हमारे कर्मों से हमको लाभ दिलाएगा। जो 12वें घर पर उनकी दृष्टि है, जो विदेशों में काम कर रहे हैं, जिनका काम आयात निर्यात से जुड़ा हुआ है, उन सब के लिए विदेश से जुड़े कार्यों को पूरा करने के लिए एक अच्छा अवसर है। हो सकता है आप जहां पर हैं, उस जहां पर बिजनेस कर रहे हैं, उस स्थान से आपके जॉब कहीं अन्यत्र जा सकते हैं। आखिर क्यों छठे भाव को प्राप्ति का स्थान कहा गया है, जहां पर शनिदेव विद्यमान है? समझिएगा, आप तुला राशि स्वयं आप हो गए और ठीक इसके सामने है आपका क्लाइंट, जिससे आपको धन मिलना है। और इसका व्यय भाव हो गया हमारा छठा भाव। इसलिए जब सामने वाले का व्यय होगा, मतलब वो आपका क्या हो गया? आपको प्राप्त हुआ। और इसी कारण से सब छठे भाव पर शनि का होना आपको उन प्राप्तियों से जोड़ता है जिन प्राप्तियों के लिए हमने काम कर लिया है। उस प्राप्ति तक आपको जोड़ पाना ये शनिदेव का कार्य है, जो छठे भाव पर विराजमान है। अब छठे भाव से एक अन्य घर पर उनकी दृष्टि आ रही है, और वो है एक अंतिम दृष्टि है इनके पास, 10वीं दृष्टि। और ये 10वीं दृष्टि किसी और ग्रह के पास मौजूद नहीं है, एकमात्र शनिदेव को छोड़ करके। और कारण क्या है कि काल पुरुष की कुंडली जब आप देखेंगे तो यही शनिदेव दशम भाव के कारक होते हैं। और इसलिए जहां पर इनकी दृष्टि पड़ती है वहां पर काम बनता है। और कौन सा वो स्थान है? यहां से 10वें घर को देखिए तो यहां से 10वीं दृष्टि तीसरे घर पर आ रही है, जहां पर 9 नंबर की राशि लिखी हुई है। और ये घर है देवगुरु बृहस्पति का, जहां पर स्वयं गुरु के नक्षत्र पर बैठे हैं, जहां पर स्वयं गुरु की राशि पर बैठे हैं, और गुरु के अपने ही राशि पर इनकी 10वीं दृष्टि है। इसका मतलब कोई न कोई एक महत्वपूर्ण एग्रीमेंट होने जा रहा है। आप ऑनलाइन संबंधी कार्यों में संलग्न होने जा रहे हैं। सोशल मीडिया या फिर फिल्म इंडस्ट्री या फिर मार्केटिंग, सेल्स, आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी में आप संलग्न हैं। निश्चय जानिए, शनि का प्रभाव वहां से आपको जोड़ने जा रहा है। कोई ऐसी यात्राओं का अवसर बन सकता है जिन यात्राओं के माध्यम से आपको लाभ मिले। इस समय पर आप ऑनलाइन गतिविधियों को ज्यादा बढ़ाने जा रहे हैं, और वास्तव में देखा जाए तो ये शनिदेव आपको वहां पर जुड़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। यदि आप वहां से जुड़ते हैं तो मैं आपको अर्थ त्रिकोण पर बैठा हूं, मैं आपको एक बड़ा धन दे सकता हूं।
और यही है जहां पर शनि जिस राशि पर बैठे हैं, हमारे अर्थ त्रिकोण में सबसे महत्वपूर्ण भाव जो होता है द्वितीय भाव, छठा भाव, दशम भाव। अब यहाँ पर छठे भाव पर तो आ गए और यहाँ पर ये बता रहे हैं यही स्थान है हमारे त्याग का और हमने कितना अपना त्याग कर पाया। दशम भाव हमारे अर्थ त्रिकोण का दूसरा भाव है, कितना हमने निरंतरता रख पाया और उसके माध्यम से फिर हमारा अगला और अंतिम जो अर्थ त्रिकोण है वो है द्वितीय भाव। और द्वितीय भाव वो धन है जो आपके धन को संचित करता है। राहु के पास भी बहुत पैसा है ना, राहु रातों रात करोड़पति बनाता है तो रातों रात उतार भी देता है। राहु का प्रभाव हो गया, लेकिन शनि है अपना टाइम लेंगे, लेकिन वो धन साम्राज्य देंगे जो कभी समाप्त नहीं होगा। और वही शनिदेव आज हमको अर्थ त्रिकोण पर प्राप्त हैं, अर्थात एक बड़े धन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, अपने कार्य को संपन्न कराने के लिए इससे अच्छा शनि हमको प्राप्त नहीं होगा। कैसे शनिदेव को प्रसन्न किया जाए? शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए नासे रोग हरे सब पीरा, हनुमान जी महाराज से जुड़ जाइए। हनुमान जी महाराज वो सामर्थ्य देते हैं हमको, को सहन शक्ति प्रदान करते हैं और विपरीत परिस्थितियों में लड़ने की हमको प्रेरणा देते हैं हनुमान जी। हनुमान जी की कृपा से शनि के दोष नहीं पड़ते। जीवन में यदि ज्यादा रुकावटें आती हैं तो हनुमान जी महाराज एक वायु के कारक माने गए हैं, वायु के समान हैं। और ठीक शनिदेव भी वायु के ही एक कारक हैं। शनिदेव को हम वायु तत्व का ग्रह कहते हैं और इसलिए हनुमान जी से जुड़ना आपके बहुत से कार्य को संपन्न करा जाएगा। तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं और आगे भी ऐसी ही दिलचस्प जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जय माता लक्ष्मी और जय हरि विष्णु जरूर लिखें। हे माँ लक्ष्मी, आज जो भी व्यक्ति इस वीडियो को पसंद करेगा उसके जीवन के सारे कष्ट, पीड़ा और गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएं। आप उनकी जिंदगी को धन और समृद्धि से भर दें।